उसने वुजू किया, तहज्जुद की नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरे सब्र को मजबूत कर, मेरे अब्बू की अमानत इत्र का काम को संभालने की ताकत दे ताकि मैं हलाल रोजी पर कायम रह सकूं। अगले दिन झारा ने अपने आंसू पोंछे, अपने ईमान को मजबूत किया और इत्र बनाने वाले कमरे में गई। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर से गुलाब की पंखुड़ियां उबाली। कमरे में जब पाक और खुशबूदार महक फैली तो झारा के दिल को कुछ सुकून मिला। उसने जल्दी जल्दी गुलाब जल और इत्र की छोटी छोटी शीशियां तैयार की। यह काम अब सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं था, बल्कि यह उसके अब्बू की अमानत थी। झारा ने अपना पुराना थैला लिया, अपने अब्बू की कब्र की तरफ रुक करके दुआ की और हलाल रोजी की तलाश में घर से निकल गई। झारा अपने इत्र को बेचती हुई पहाड़ी रास्ते की तरफ जा रही थी। अचानक झारा को खतरा महसूस हुआ। उसने फौरन कलमा शहादत पढ़ा और अल्लाह से पनाह मांगी। तभी उसके ठीक सामने नीला झिन्न मलजार जाहिर हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके जिस्म से नापाक गुस्से की तपिश आ रही थी। झारा, तुम फिर वापस आ गई। तुम्हें मेरे इश्क को कबूल करना होगा। अब तुम्हारे पास कोई और सहारा नहीं है। जिन्न की आवाज चीख जैसी थी। इससे पहले कि झारा कुछ कहती, जिन्न ने गुस्ताखी की। उसने तेजी से झारा की तरफ झपटा और उसका हाथ पकड़ने लगा। मैं तुमसे इश्क करता हूं, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तुम मेरी हो। जिन्न ने झारा के साथ गलत हरकत शुरू कर दी। झारा खौफ और गुस्से से कांप उठी। वह जिन्न के शिकंजे से छूटने की जबरदस्त कोशिश करने लगी। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी, अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत कर। इसी खींचतान में झारा का हाथ अपने पुराने थैले पर पड़ा। उसके अंदर गुलाब जल और इत्र की शीशियां थीं। उसने एक आखिरी कोशिश में अपने हाथ में आई इत्र की एक शीशी खोली और बिस्मिल्लाह कहते हुए उस हलाल कमाई के इत्र को पूरी ताकत से जिन्न मलजार के वजूद पर छिड़क दिया। जैसे ही पाक गुलाब और हलाल कमाई की खुशबू वाला वह इत्र जिन्न मलजार के नापाक जिस्म से टकराया, एक अजीब मंजर पेश आया। जिन्न मलजार का सारा नीला वजूद अचानक लाल हो गया और फिर ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर तेजाब डाल दिया गया हो। उसके जिस्म से जोरदार धुआं उठने लगा। वह भयानक तरीके से चीखने लगा, आह हा हा, ये क्या है? ये कैसी आग है? ये तो पाक खुशबू है, मुझे जला रही है। जिन्न का जिस्म पानी की तरह पिघलने लगा। झारा का इत्र जो नेक नियत और वालिद की दुआओं से बना था, जिन्न के लिए अजाब बन गया। मलजार तेज दर्द और भयानक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जरा ही देर में उसका शैतानी वजूद पूरी तरह से झलकर खाक हो गया और हवा में गायब हो गया। अब वहां सिर्फ झारा खड़ी थी। झारा के पाक इत्र की बरकत से जिन्न मलजार का शैतानी वजूद जलकर खत्म हो गया। झारा ने अपने ईमान और हलाल की कमाई की ताकत से शैतान को शिकस्त दी।